ईरान आइंदा 24 घंटे में इसराइल पर हमला कर सकता है, बरतानवी मीडिया का दावा। लिखा, मशरक़ वस्ता में हुक्काम समझते हैं इसराइल पर हमले का वक्त आ गया। मुमकिन हमले के पेश नज़र इसराइल ने अजाब घर से नवादरात महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी कहा है रवां हफ्ते ईरान से इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। इसराइल पर बड़े हमले के हवाले से तैयार रहना होगा। दूसरी जानिब बरतानिया मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से बातचीत। सर कीयर स्टार्मर ने कहा ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लिया जाएगा। कशीदा सूरत हाल में इराक़ से अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत जारी। गजा के महाजिर कैंप में ताज़ा हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। खान यूनिस पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को गाड़ी से कुचल दिया, 4 अफराद ज़ख्मी। उधर गार्ड के हाथों इसराइली यरगमाली का कत्ल, 2 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। अल-क़िस्साम ब्रिगेड की तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं फ़लस्तीनियों के कत्ल आम और उसके रद्द-ए-अमल के नताइज का ज़िम्मेदार इसराइल है। हमास ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पाक फौज में कड़े एहतसाब की एक और जिंदा मिसाल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू। साबिक ISI सरबरा को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में फैज़ हमीद के खिलाफ शकायत की तहकीकात की गई। रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौके पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज। साबिक DG ISPR के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया जा चुका है। इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं है। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वासे पैगाम दे चुके। 7 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है। हमें अपने एहतसाबी के निज़ाम पर फ़ख्र है। फैज़ हमीद के खिलाफ बहुत सी चीज़ें साबित हो चुकी हैं, सिर्फ इंक्वायरी के लिए तहवील में नहीं लिया गया। दीगर मामलात में इंक्वायरी हुई है तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुश्ती राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज़ हमीद सियासी मामलात में खुलकर मुदाखलत करते थे। फैज़ाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बैठाया गया था। धरना ख़त्म कराने में फैज़ हमीद का किरदार था। मुआहिदे पर इनके दस्तखत मौजूद हैं। फैज़ हमीद के साथ और भी लोग शामिल होंगे। ऐसा काम फ़र्द वाहिद तो नहीं कर सकता। ये इक़दाम पाक फ़ौज के एहतराम और इज़्ज़त में संगे मील साबित होगा। देर आया दुरुस्त आया। सेनेटर फैसल वाफ्टा कहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का ठोक बजाकर एहतसाब होगा। ये तो सिर्फ आगाज है, बड़े बड़े बुत गिरेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए यकीनन ठोस सबूत होंगे। PTI की हुकूमत लाने में इनका किरदार था। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं फैज़ हमीद का मामला हमसे आगे का है। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला 15 अगस्त को तलब। IG इस्लामाबाद और DG FIA ज़ाती हैसियत में तलब। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम रिमार्क्स दिए कि अब तमाम फ़रीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। केस की समात 15 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर
मुशावरत। अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद पेश की जाएगी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम को वज़ीर आज़म हाउस में होगी। शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी हीरो के लिए इनामी रकम का ऐलान भी मुतवक्के। वज़ीर पंजाब की आज मियां चन्नू आमद मुतवक्के। मरियम नवाज कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करेंगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 10 करोड़ रुपए का चेक भी दिया जाएगा। अरशद नदीम के नाम से मियां चन्नू में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऐलानात भी मुतवक्के। दूसरी जानिब वज़ीर पंजाब से वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल, लाहौर के तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में 5 बड़ी एक्सप्रेसवेज बनाकर शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए सोलर पैनल मुहैया करेगी। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत। पाकिस्तानी पुलिस की ट्रेनिंग पर बातचीत। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सदबाब पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाना ज़रूरी है। मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। टैक्स नेट बढ़ाने पर किसी को एतराज़ नहीं। हुक्मरानों ने ऐसा तासुर पैदा कर दिया कि मुल्क में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में 74% अफराद अपने अखराजात ही पूरे नहीं कर सकते। 80% नौजवान इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन वक्त की अहम ज़रूरत है। फौरी काम होना चाहिए। स्मगलिंग कम होगी तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी कल मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शानदार आज़ादी परेड होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। PMA के कैडेट्स ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा करेंगे। इस मौके पर मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जोश व जज्बा दीदनी। गली मोहल्लों और बाज़ारों में सबसे लाली परचमों की बहार। शहर शहर जगह जगह स्टॉल्स पर रश। बच्चे मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ। सरकारी इमारतों और घरों पर चरागा की तैयारी। रावलपिंडी से शुरू होने वाला आज़ादी फ्लोट गुजरावाला पहुँच गया। आज़ादी फ्लोट का शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े, खूबसूरत आतिशबाजी। जश्न आज़ादी पर गवाना की पीका गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोलने का ऐलान। इस 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए जा रहा है। इस तरीके से पूरे मुल्क में जो है यौम आज़ादी जो है वो जोश खरोश से मनाया जा रहा है और ख़ासकर जो है खैर में इस जोश आज़ादी के लिए जो है मुख्तलिफ तकरीबात रखी गई हैं। पहली दफ़ा जो है गवर्नर हाउस को यौम आज़ादी के मौके पर आवाम के लिए जो है अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स में भारतीय मार्केट रेगुलेटर के सरबराह की शराकत का इंकशाफ। मोदी के करीबी अरबपति खानदान ने खुफिया तौर पर स्टॉक मार्केट में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी की। हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन और उनके शोहर अडानी ग्रुप के मुबैना माली बदइंतजामी से मुंसलिक ऑफशोर इदारों में हिस्सादार हैं। होशरुबा इंकशाफ पर भारतीय अपोजिशन बरहम। मोदी को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। कल से 18 अगस्त के दौरान मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहरा अरब और खलीज बंगाल में मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज हो सकती हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। 15 से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश का भी इम्कान है। सरकारी इमलाक रवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स लगाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म।
अदालत ने कहा हुक्म के बावजूद बैनर्स हटाए गए और ना ही मुकदमा दर्ज किए गए। 4 हफ्तों में अदालती अहकाम पर अमल दरामद ना किया गया तो मेयर कराची, DG KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। बांग्लादेश की टीम लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में टीमें पोर्ट से होटल मुंतकिल। मेहमान टीम आज आराम करेगी। 3 रोज कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन होंगे। टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होगी। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त को खेला जाएगा। नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। नवीद अकरम चीमा दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप तक वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और मंसूर राना मैनेजर थे। वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटाया गया था। अमेरिका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्ज़ाम को झूठ करार दे दिया। कहा बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का किसी तौर कोई किरदार नहीं। लंदन में चाकू हमले का एक और वाकया। लेस्टर स्क्वायर में हमले से मां बेटी जख्मी। करीबी दुकान के मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला की बर्बक कार्रवाई से हमलावर गिरफ्तार। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरीफ कैमला हैरिस को बाइडन से ज़्यादा नाअहल करार दे दिया। एलन मस्क को इंटरव्यू के दौरान समाजी राब्ते की वेबसाइट क्रैश कर गई। बड़ी तादाद में लोगों की ऑडियो इंटरव्यू सुनने में मुश्किलात की शिकायत। मस्क का इंटरव्यू नाकाम बनाने के लिए वेबसाइट पर हमले का इल्ज़ाम। साबिक अमरीकी सदर ने कहा बाइडन और कैमला हैरिस के पास 5 माह अब भी बाकी हैं, मगर वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें ही बातें। बरतानिया में 12 अगस्त गर्म तरीन दिन। पीर को कैम्ब्रिज में दर्जे हरारत 34.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लंदन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। येलो वार्निंग जारी। यूरोप में पिछले साल गर्मी से 47,000 अमवात हुई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ने के बाइस सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में ज़लज़ला। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए। उर्दन और शाम में ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। इसराइल में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रही। रावलपिंडी एक्सप्रेस शेवख्तर ने जिंदगी की 49 बहारें देख लीं। 2003 में दुनिया के तेज तरीन बॉलर का एहसास हासिल किया जो आज तक कोई तोड़ ना सका। मैदान में उतरते तो बड़े बड़े बल्लेबाज डर जाते, कई खिलाड़ियों की टांगें कांपने लगती।